एक बार फिर से यूपी 20 क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे यूपी के करंट अफेयर की, जिसमें कि हम पहले कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं। आज फिर आपके लिए यूपी करंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और हम बात करते हैं यूपी करंट की। तो क्वेश्चन है, सबसे पहले G20 के आयोजनों में शीर्ष शहर कौन सा रहा था। अगर हम बात करते हैं G20 का जो आयोजन हुआ था 2023 में, कि पूरे भारत की भी बात करते हैं और अपने उत्तर प्रदेश की भी बात करते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा आयोजन किस शहर में किए गए या कहाँ पे किए गए। तो भारत में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आयोजन तुम्हारे दिल्ली में किए गए थे। कहाँ पर? नई दिल्ली में किए गए थे। नई दिल्ली में किए गए थे। और तो नई दिल्ली में कितने आयोजन किए गए थे? तो 9 आयोजन किए गए थे। कहने की बात है कि दिल्ली में G20 के कितने आयोजन हुए? तो 9 आयोजन किए गए थे। अगर हम बात करते हैं कि दूसरे नंबर पर कौन सा शहर रहा था, तो दूसरे नंबर पर गोवा रहा था। तो गोवा में कितने किए गए थे? तो गोवा में 7 आयोजन किए गए थे। अगर हम बात करते हैं वाराणसी में, तो वाराणसी में कितने किए गए थे? तो वाराणसी में 6 किए गए थे। अगर हम बात करते हैं तुम्हारा मुंबई में, तो मुंबई में कितने आयोजन किए गए थे? तो मुंबई में आयोजन 5 किए गए थे। अगर हम बात करते हैं पांचवें शहर की, तो पांचवा शहर है बेंगलुरु, और बेंगलुरु में कितने किए गए थे? तो बेंगलुरु में भी 5 किए गए थे। तो टोटल कितने? 5 किए गए थे। हाँ, क्वेश्चन हमारा ये है कि जो आयोजन हुआ था G20 का 2023 में, तो टोटल कितने शहर में कितने किए गए थे? तो दिल्ली में 9 आयोजन किए गए थे, गोवा में 7 आयोजन किए गए थे, वाराणसी में 6 किए गए थे, मुंबई में तुम्हारे 5 किए गए थे और बेंगलुरु में तुम्हारे 5 किए गए थे। कहने का मतलब है कि क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारी वाराणसी या बनारस भारत में कौन से स्थान पर रही थी? तो ये दूसरे स्थान पर रही है। मतलब हमारी वाराणसी कौन से स्थान पे रहा है? तो दूसरे स्थान पे रहा है। तो दूसरे स्थान पर रहा है। तो यूपी भारत में तीसरे स्थान पर रही है। और बात करें कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी कौन से स्थान पर रही है, तो ये पहले स्थान पर रही है। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी तुम्हारे G20 आयोजनों के लिए कौन से स्थान पर रही? तो ये प्रथम स्थान पर रही है। अगर हम बात करते हैं भारत में, तो भारत में तीसरे स्थान पर रही है और उत्तर प्रदेश में वाराणसी पहले स्थान पर शहर रहा है। अगर हम बात करें 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023, ये 23 है, तक भारत G20 का अध्यक्ष रहा था। भारत G20 का अध्यक्ष रहा है। अगर हम बात करते हैं कि G20 की स्थापना कब की गई थी, तो 1999 में G20 की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, अगर हम बात करें, ये 2023 का इंपॉर्टेंट सवाल है। 2023 का इंपॉर्टेंट सवाल है कि यहाँ पर जो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है और इसे हम गीडा कहते हैं। अगर हम क्या कहते हैं इसे? गीडा के नाम से भी जाना जाता है। तो गोरखपुर विकास प्राधिकरण, एक और इससे संबंधित हमने क्वेश्चन पढ़ाया था, बुंदेलखंड प्राधिकरण, उसे बुंदेलखंड प्राधिकरण को बीडा कहा जाता है। तो देखो, इसमें निवेशक जो देश हैं, तो निवेशक देशों की संख्या कितनी है? 2 निवेशक देश हैं। गोरखपुर औद्योगिक प्राधिकरण में 2 निवेशक देश हैं, तो तंजानिया है
और तुम्हारा सऊदी अरब है। तंजानिया और सऊदी अरब ये प्रमुख देश हैं किसमें, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में। और कितना इन्होंने रुपया कह सकते हैं निवेश किया है, तो 800 करोड़ रुपया इन्होंने गीडा में कह सकते हैं निवेश किया है। इनका है कि जो ये जो हमें कह सकते हैं निवेश प्राप्त होगा वो किस माध्यम से इसमें औद्योगिक क्षेत्र में लगाया जाएगा, तो ऑनलाइन निवेदक मित्र पोर्टल, कौन सा पोर्टल, ऑनलाइन निवेदक मित्र पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे या कह सकते हैं टेंडर निकाले जाएंगे। फिर आता है यह निवेश छोटी और बड़ी 112 यूनिट, कितने, 112 यूनिटों में खर्च किया जाएगा। छोटी और बड़ी यूनिटें होंगी और कितनी यूनिट होंगी, 112 यूनिटों में इस मदा को खर्च किया जाएगा। और गीडा के सीईओ कौन है, तो पवन अग्रवाल जी इसके सीईओ है। और 90% जो तुम्हारा निवेश हुआ है 800 करोड़ का 90% किस पे खर्च होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर या इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में खर्च किया जाएगा। तो गीडा मतलब गोरखपुर औद्योगिक विकास केंद्र, और एक और है बुंदेलखंड औद्योगिक विकास केंद्र, उसे बीडा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी, और यूनिटी मॉल बनाने की मंजूरी किसे प्रदान की गई है, तो किसके द्वारा की गई है, तो ये केंद्र सरकार द्वारा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार को। केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई उत्तर प्रदेश सरकार को। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी, तो देख लेते हैं कितने जिलों में की जाएगी, 3 जिलों में। 3 जिलों में यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे। तो वो कौन कौन से हैं, नंबर 1 है वाराणसी, दूसरा है आगरा, तीसरा है लखनऊ। इन तीनों शहरों में यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। वाराणसी को मंदिर एवं घाटों का शहर कहा जाता है, आगरा को पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है, या इसे लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। तो इनके ये भौगोलिक उपनाम हैं। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा गिफ्ट डीड योजना। गिफ्ट डीड योजना का संबंध किससे है, गिफ्ट डीड योजना का संबंध जो हमारे पूर्वजों या कह सकते हैं जो हमारे पूर्वजों द्वारा मिली हुई संपत्ति के लिए गिफ्ट डीड योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। इसमें जो अचल संपत्ति होती है उस पर विवाद भी होते हैं, उन विवादों को भी खत्म करना है। और उन विवादों को खत्म करने के साथ साथ इस पर स्टाम्प शुल्क भी बहुत कम कर दिया है। स्टाम्प शुल्क मात्र 5,000 रुपये का यूपी सरकार ने कर रखा है। आइए देखते हैं जारी किसने किया है, तो अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ द्वारा ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है, तो संपत्ति से संबंधित पारिवारिक विवादों को कम करना। उत्तर प्रदेश में जो तुम्हारे संपत्ति है, अचल संपत्ति है और उनसे संबंधित जो पारिवारिक विवाद हैं उनको कम किया जाएगा। इस उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना से 49,574 लोग क्या होंगे, लाभान्वित होंगे या उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। स्टाम्प शुल्क की अगर हम बात करते हैं तो स्टाम्प शुल्क घटाकर कितना कर दिया, कुल 5,000 रुपये स्टाम्प लगेगा। मतलब कहना का है कि ब्लड रिलेशन से इसका संबंध है। अगर ब्लड रिलेशन की अगर कोई संपत्ति है तो उसमें सिर्फ आपको सरकार को कितने का स्टाम्प खरीदना होगा, यानी कि हमें सरकार को जो टैक्स देना पड़ेगा वो स्टाम्प के रूप में कितने का, 5,000 रुपये का स्टाम्प खरीदना होगा। तो इस विवाद को या कह सकते हैं विवादों को खत्म करने के लिए यूपी सरकार ने गिफ्ट डीड योजना की शुरुआत की है। आगे क्वेश्चन है पहल शिक्षा कार्यक्रम
इम्पोर्टेंट है। पहल शिक्षा कार्यक्रम की अगर हम बात करते हैं तो कहाँ शुरू किया गया, तो अपने उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे जारी किया है। किसने शुरुआत की है इसकी? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अगर है इसका उद्देश्य क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या होगा पहल शिक्षा कार्यक्रम का, तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना। ग्रामीण बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना, या कह सकते हैं नवाचार से जोड़ना। जो अभी क्रांति आई है, कहने का मतलब है जो ऑनलाइन क्रांति आई है उसे गांव-गांव तक सरकार को पहुंचाना है और उसी के माध्यम से शिक्षा प्रदान करनी है। अगला क्वेश्चन, इसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो 15 मई 2023 को इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ से की गई थी? राजकीय उत्तर प्रदेश सैनिक इंटर कॉलेज लखनऊ से, यानी कि 15 मई 2023 को इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के लखनऊ सैनिक इंटर कॉलेज से इसकी शुरुआत की गई है। इसे किस किस ने मिलकर शुरू किया है? तो माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा और आईआईटी कानपुर के सहयोग से इस कह सकते हैं पहल की शुरुआत की या इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और ये इसका प्रमुख जो उद्देश्य है बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ना है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना। डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना ये किसने शुरू की है? तो अगर हम बात करते हैं इस कार्ड की, तो इस कार्ड को जारी किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्ड को जारी किया गया है और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बना है। पहला राज्य बना। और शुरुआत की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? तो शुरुआत इसकी लखनऊ से की गई है। अगर हम बात करते हैं कि लखनऊ में पायलट प्रोजेक्ट के तहत की जाएगी और स्कूली बच्चों के लिए है। ये जो कह सकते हैं किस के लिए है? स्कूली बच्चों के लिए है। और स्कूली बच्चों की अगर हम बात करते हैं तो स्कूली बच्चों के लिए है और स्कूल बच्चों के लिए ये जारी की गई है। अब शुरुआत इसकी लखनऊ से की गई है और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भी शुरुआत लखनऊ से ही की जाएगी। और इसका मेन उद्देश्य क्या होगा? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो स्कूली बच्चों से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है गंगा डॉल्फिन राज्य जलीय जीव घोषित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और पर्यावरण की दृष्टि पर्यावरण से संबंधित ये क्वेश्चन है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करते हैं कि जलीय जीव घोषित किया गया है तो गंगा डॉल्फिन राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है। और घोषित किसने किया है? तो अपने यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्य योगी नाथ जी ने इसे घोषित किया है। अब देखते हैं गंगा डॉल्फिन मुख्यतः कहाँ? गंगा, यमुना, चंबल, घाघरा, राप्ती आदि नदियों में पाई जाती है। जो डॉल्फिन जो मछली है ये कहाँ कहाँ? गंगा में, यमुना में, चंबल में, घाघरा में और राप्ती आदि नदियों में ये मछली पाई जाती है। और राज्य में डॉल्फिन की अनुमानित आबादी लगभग कितनी है? तो लगभग 2000 इसकी अनुमानित आबादी है। अगर हम बात करते हैं यह जो कह सकते हैं कि आबादी या इसे काउंट किया गया है वो किस माध्यम से किया गया? यह गणना यह मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023 अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान के तहत डॉल्फिन की गणना की गई है। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है या पूछ सकता है कि यह मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन 2023 जो अभियान है वो किससे संबंधित है? तो आपको पता हो गया होगा कि ये डॉल्फिन की गणना से संबंधित है। फिर आप बात करते हैं कि हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर? हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य कहने का मतलब ये मेरठ में स्थित है। में गंगा डॉल्फिन की जो नवीनतम गणना हुई है या उससे हमें पता चला है तो गंगा नदी में लगभग कितनी है? तो 50 डॉल्फिन हैं।
कहने का मतलब है कि हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछा जाता है, तो कहाँ, मेरठ में स्थित है। और गंगा डॉल्फिन की अगर यहाँ संख्या की बात करते हैं तो इस नदी में कितनी डॉल्फिन है इस समय, वर्तमान में 50 डॉल्फिन की गणना की गई है। तो गंगा डॉल्फिन राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है। अगर हम बात करें कि इसे जो तुम्हारा चलो अगला क्वेश्चन है वो, अब आते हैं नमो भारत। नमो भारत है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अभी तुम्हारा जनवरी का ही करंट चल रहा है, जनवरी 2024 का ही है। तो देखते हैं, देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल है। ये देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल शुरू की गई है। और इसका अगर उद्घाटन की बात करते हैं तो उद्घाटन किसने किया है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसके कह सकते हैं उद्घाटन किया गया है। अगर हम बात करते हैं स्थान की, स्थान कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है ये रैपिड रेल, तो गाजियाबाद के साहिबाबाद स्टेशन पर इन्होंने, पीएम जी ने ये इसका उद्घाटन किया था। और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है, तो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है, तो इसकी जो कह सकते हैं तुम्हारे दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर आधारित होगी। और कितने किलोमीटर है, तो ये 82 किलोमीटर लंबी कह सकते हैं मार्ग, 82 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करेगी। और ये गाजियाबाद से कहाँ तक, मेरठ तक है। अगर हम बात करते हैं इसका जो पहला चरण है वो कहाँ से शुरू होगा, तो पहले चरण में कुल 5 स्टेशन शामिल हैं। पहले चरण में कितने स्टेशन के बीच में चलाई जाएगी, 5 स्टेशन के बीच में चलाई जाएगी। तो सबसे पहले कौन सा है, साहिबाबाद है, फिर गाजियाबाद है, फिर गुलघर है, फिर दुहाई है, फिर तुम्हारा दुहाई डिपो। ये 2 स्टेशन है, दुहाई और दुहाई डिपो। इन 5 स्टेशनों के बीच में भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत की गई है। अगर हम बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट पर कितना खर्च आया था या लागत कितनी लगी है, तो 30,000 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट पर खर्च हुआ है। कितना, 30,000 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट पर खर्च हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि ट्रेन का पूरा सहायक स्टाफ और लोकोमोटिव पायलट सब कौन होंगे, महिलाएं होंगी। कौन होंगी, महिलाएं होंगी। टोटल जो स्टाफ इसका या कुल जो स्टाफ होगा वो कौन होंगे, वो महिलाएं होंगी। अगर हम बात करते हैं इसी की मतलब आधारशिला कब रखी गई थी, तो आधारशिला इसकी 8 मार्च 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखी गई थी। कहाँ पर, गाजियाबाद के साहिबाबाद स्टेशन पर इसकी आधारशिला रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है मिशन महिला सारथी, इंपोर्टेंट है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये चलाया गया है। अब देखते हैं शुरुआत कहाँ की गई, तो शुरुआत इसकी अयोध्या में इसकी शुरुआत की गई है। अयोध्या उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत की गई। और शुभारंभ की अगर हम बात करते हैं, इसका शुभारंभ किसने किया था, तो शुभारंभ इसका जो किया है, तो शुभारंभ किया है माननीय मुख्यमंत्री जी योगी नाथ जी ने इसका कह सकते हैं शुभारंभ किया। और हम बात करते हैं कि इसमें कितनी बस हैं, तो कितनी बसें हैं, 51 साधारण BS4 बसों में, कितना, 51 साधारण BS4 बसों को हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना किया गया था। और इन बसों में या जो बसें हैं 51, इसमें क्या है, इन बसों में महिला ड्राइवर और महिला ही क्या होंगी, कंडक्टर होंगी। कहने का मतलब है कि मिशन महिला सारथी इसकी शुरुआत कहाँ से की गई, अयोध्या से की गई। और किसने की, अपने यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं आदित्य योगी नाथ जी ने इसकी शुरुआत की। और कितनी बसों को दिखाया गया, कितनी बसों को हरी झंडी दी गई, तो 51 बस हैं। और वो किस प्रकार की हैं, BS4 बसों को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की गई। और बसों में महिलाएं ही ड्राइवर होंगी और महिलाएं ही कंडक्टर होंगी। अब आते हैं, अगला क्वेश्चन है दूसरा, फ्लोटिंग CNG स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है, तो बात करते हैं इसकी हम, तो कहाँ स्थापित किया गया है, रविदास घाट वाराणसी में किया गया है।
अगर हम बात करते हैं इसके उद्घाटन की, तो उद्घाटन किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी अपने केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं, जो उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। अगर हम बात करते हैं, मोबाइल रिफ्यूलिंग यूनिट स्टेशन बनाया गया है, और ये किस कंपनी द्वारा बनाया गया या किस कंपनी का इसमें सहयोग है? तो गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अगर हम बात करते हैं, ये तो दूसरा है ना, तो पहला भी होगा। अगर पहला भी कहीं स्थापित किया गया होगा, तो जो पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? 2021 में नमो घाट पर किया गया था। नमो घाट पर स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाँ, बस यही क्वेश्चन थे और ये क्लास कंप्लीट होती है, आपका यूपी भी कंप्लीट होता है, और हम इस पे अब क्वेश्चन या एमसीक्यूज लेकर आएंगे। बस, थैंक यू।